पहला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना (ABPMJAY) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? उत्तर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY) भारत सरकार की एक पहल है जो गरीब और स्वास्थ्य कमजोर परिवारों के स्वास्थ्य मुद्दों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने नीति निर्माण कार्यान्वयन तंत्र ABPMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वास्थ्य इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी की स्थापना की थी। बाद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में बदल दिया गया। दूसरा, हाल ही में लोकसभा ने कंपनी विधेयक 2020 पारित किया। मूल रूप से कंपनी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर, 2013। कंपनी अधिनियम 2013 को कंपनी विधेयक 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा पेश किया गया था। यह विधेयक कंपनी कानून अपराध को कम करता है और कंपनियों के प्रत्येक विदेशी सूचीबद्धता की अनुमति देता है। इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच स्थापित की जाएगी। तीसरा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, जो बैंक के कामकाज को विनियमित करने का प्रयास करता है और लाइसेंसिंग, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विवरण प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर, 1949 में। बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन है, संसद में पारित किया गया है। यह विधेयक बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा, जिसे 26 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया था। यह संशोधन RBI को बैंक के समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए एक योजना शुरू करने की अनुमति देगा। यह सरकारी बैंकों को RBI के दायरे में लाता है। चौथा, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए ISO टैंक कंटेनरों की शुरू करने के लिए किस इकाई को अनुमति दी है? उत्तर, पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन। कोविड-19 महामारी के कारण उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन को तरल ऑक्सीकरण की आवाजाही के लिए ISO टैंक कंटेनर को पेश करने की अनुमति दी है। पाँचवा, कृषि मशीनीकरण के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई हैकाथॉन का क्या नाम है? उत्तर, कृतज्ञ। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महिलाओं के अनुकूल उपकरणों को विशेष जोर देने के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ के रूप में एक हैकाथन शुरू की है।